गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। कल चैप्टर 7 द वुड कटर एंड द ट्रीज स्टार्ट किया था और कल मैंने आपको बताया था कि एक वुड कटर था जो बहुत गरीब था और उसके पास रहने के लिए केवल एक मिट्टी की बनी हुई झोपड़ी थी और उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो अपना डेली का खाना अरेंज कर पाता। एक दिन उसके दिमाग में आइडिया आया कि वो ट्रीज़ को कट करेगा और ट्रीज़ से अपना न्यू हाउस बनाएगा और ट्रीज़ को बेचकर अपना जीवन चलाएगा। लेकिन उसके पास ट्रीज़ को कट करने के लिए कुल्हाड़ी नहीं थी और कुल्हाड़ी थी भी तो उसमें हैंडल नहीं था। इसलिए वो जिस हिल पर वो रहता था उसी हिल के टॉप पर गया और वहाँ से पेड़ों से पूछकर एक छोटा पेड़ लेकर आया। उसने उस पेड़ को कट करके अपनी कुल्हाड़ी में हैंडल लगाया और उसके बाद हैंडल लगाने के बाद उसने उस कुल्हाड़ी का ब्लेड शार्प किया और उसने ये सोचा कि अब वो उस कुल्हाड़ी से और बड़े बड़े पेड़ काट सकता है। लेट्स स्टार्ट टुडे फ्रॉम हियर। The woodcutter forgot his promise and decided to cut some big trees for making his new house. woodcutter ने ट्रीज से किया हुआ अपना प्रॉमिस वो भूल गया और उसने ये डिसाइड किया कि वो बड़े बड़े पेड़ों को काटेगा और अपने लिए नया घर बनाएगा। He thought, now I will have a strong and big house. उसने सोचा कि अब उसके पास एक मजबूत और बड़ा घर होगा। The day has come that I will have all the comforts for me in my new house. और वो ये सोच रहा था कि अब वो दिन आ गया है जब मेरे पास सारे आराम होंगे और मेरे पास नया घर होगा। He put his axe on his shoulder. उसने अपने कंधे पर अपनी कुल्हाड़ी रखी and started moving towards the hill. और पहाड़ी की तरफ चल दिया। On the way, he was thinking about his new house, saying, रास्ते में वो अपने नए घर के बारे में सोचता हुआ कह रहा था, Without a handle, I couldn't cut trees till today. बिना हैंडल के मैं आज तक पेड़ों को नहीं काट पाया। Now my axe can cut as many trees as I want. और अब मेरी कुल्हाड़ी जितने पेड़ मैं चाहता हूँ उतने पेड़ काट सकती है। I will cut trees the whole day and in the evening I will bring those to my house. मैं पूरा दिन पेड़ों को काटूंगा और शाम को उनको लेकर अपने घर आ जाऊंगा। Thinking all this, ये सब सोचते हुए he reached on the top of the hill. वो पहाड़ी के टॉप पर पहुंच गया। Where all the trees were standing happily in a row. जहाँ पर सारे पेड़ खुशीपूर्वक एक लाइन से खड़े हुए थे। When the trees saw the woodcutter, जब ट्रीज ने वुडकटर को देखा with a sharpened new axe और एक नई तेज धार वाली कुल्हाड़ी के साथ, they all were frightened. वो सारे के सारे डर गए। द ट्रीज सेड, पेड़ों ने कहा, वॉट विल यू डू नाउ, अब तुम क्या करोगे। आर यू गोइंग टू कट अस डाउन, क्या तुम हमको काटने जा रहे हो। प्लीज डोंट डू दिस, कृपया ये मत करो। हैव पिटी ऑन अस, हम पर दया करो। वी आर हैप्पी स्टैंडिंग हियर, हम यहाँ पर बहुत खुश हैं। बट द वुडकटर वॉज नॉट रेडी टू लिसन, लेकिन वुडकटर जो था वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। He picked his new axe and started cutting the trees. उसने अपनी नई कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। The trees were in big pain, crying and shouting continuously. जो पेड़ थे वो उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, वो रो रहे थे और लगातार चिल्ला रहे थे। प्लीज़ डोंट डू दिस, कृपया ये मत करो। सेव अस समवन, प्लीज़ सेव अस, अब बचाओ हमें, कोई हमें बचाओ। द वुडकटर वॉज बिजी विद हिज वर्क, वुडकटर अपने काम को करने में व्यस्त था। ही वॉज कटिंग डाउन बिग ट्रीज वन आफ्टर अनदर, और वो एक के बाद एक बड़े पेड़ काटता जा रहा था। लुकिंग एट दिस, ये सब देखकर, अ वेरी ओल्ड एंड बिग ट्री सेड, एक बहुत पुराने और बूढ़े पेड़ ने, एक बहुत बूढ़े और बड़े पेड़ ने कहा, इफ वी हैड नॉट गिवन द स्मॉल ट्री टू दिस वुडकटर, अगर हम इस वुडकटर को, इस लकड़ी काटने वाले को उस दिन एक छोटा पेड़ नहीं देते, ही वुड हैव नेवर मेड ए हैंडल फॉर हिज एक्स, और तो वो अपनी इस कुल्हाड़ी के लिए हैंडल कभी नहीं बना पाता। एंड वुडंट हैव फेल्ड अस दस, और हमें इस तरह से नहीं काट पाता। बट इट इज़ टू लेट नाउ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। चैप्टर इज कंप्लीट. You have to read all the chapter, all hard words,
and learn the hard words. That's all for today.